गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? तो आप सबको आषाढ़ी बीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज स्कूल में छुट्टी थी तो हम बहुत लेट से जागे, घर की सफाई की है और आज हमने बाहर से ऑर्डर कर लिया था नाश्ता, जो मेरी बेटी का बहुत ही फेवरेट है। उसके बाद मेरी बेटी को जाना था स्कूल में फंक्शन के लिए, तो बस मैंने यहाँ पे उसका थोड़ा बहुत हल्का मेकअप करा। उसको ज़्यादा कुछ पसंद है नहीं फेस पे थोपना, तो बस लिटिल बिट ऑफ उसको सबसे ज़्यादा है ना आईज़ पे आईलाइनर पसंद है, जो मैंने उसको करके दिया और उसको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मेरी बेटी हो चुकी थी रेडी, उसकी फ्रेंड्स आ चुकी थी उसको लेने के लिए, तो बस रेडी होके मेरी बेटी बस यहाँ पे जा रही थी स्कूल। उसको स्कूल भेज के मैंने दोपहर का लंच रेडी करके रखा। हालांकि लंच के टाइम तक वो वापस आई नहीं। मैंने लंच बना के मैंने बेटे ने खा लिया और हम सो गए थे। उसके बाद जब शाम को हम उठे तब मेरी बेटी वापस आ चुकी थी। उसके स्कूल में ये रथ यात्रा का प्रोग्राम था, तो बस आते ही उसने शिकायत लगाना स्टार्ट कर दिया कि मम्मा आप मुझे दूसरी चप्पल दिलाओ। पहले इस सैंडल के लिए वो जिद कर रही थी, 1200 रुपये खर्च करके मैंने उसको ये सैंडल दिलाए हैं, तो अब उसको चाहिए एक और सैंडल। वहाँ पे इसको क्या क्या नाश्ता मिला, क्या उन लोगों ने किया, वो सब वो यहाँ मेरे से आके शेयर कर रही थी। और वहाँ पे उसको मिली थी फ्रूटी, तो अपने छोटे से भाई के लिए वो बचा के लेके आई हुई थी। और ये ऐसा ही होता है भाई बहन का प्यार, कभी लड़ते हैं झगड़ते हैं तो कभी एक दूसरे के लिए मर मिटते हैं। वो चेंज करनी चली गई थी और मैंने यहाँ पे रात के खाने की कर ली थी तैयारियाँ। तो आज मैं बना रही थी भिंडी। भिंडी हम तीनों की बहुत ही फेवरेट है। महीने के जो 30-31 दिन होते हैं उसमें कम से कम 10-12 दिन हमारे घर में भिंडी होती ही है। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से भिंडी को वॉश कर लिया, फिर उसको क्लीन कर लिया, ड्राई कर लिया और यहाँ पे टीवी देखते देखते मैंने मेरी भिंडी को काट लिया था। तो वैसे तो मेरी बेटी जब स्कूल में गई थी तो उसने कहा कि मम्मा वहाँ पे वड़ा पाव था, दाबेली थी, फ्रूटी थी, जूस मिला, बहुत कुछ मिला, लेकिन क्लासमेट और सब साथ में ही थे तो उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो उसने कुछ ज़्यादा नाश्ता वहाँ पे किया नहीं। तो बस बोल रही थी कि आप फटाफट मुझे भिंडी बना दो और फुली फुली रोटियां बना दो। लेकिन होता ये है कि जब वीडियो बनाते हैं तो एक भी रोटी फूलती नहीं है। तो बस फिर भी मैंने यहाँ पे पूरी ट्राई की थी रोटी बनाने और फूल के आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन मेरा प्लान यहाँ पे फ्लॉप हो चुका था आज भी। बस मैंने अपने बच्चों के लिए एकदम ड्राई वाली भिंडी बनाई और गोल 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 मेरी तरह गोल, बट मेरी तरह मोटी नहीं है, ये स्लिम है। तो बस मैंने यहाँ पे दोनों के लिए रोटियां बनाई और यहाँ पे मैंने दोनों को डिनर के लिए बिठा दिया था। मैं रोटी बनाती जाती थी और गरम गरम रोटी उन दोनों को मैं परोसती भी जाती थी साथ में, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ खाने के लिए नहीं बैठती हूँ, क्योंकि जिस दिन भी मैं उन दोनों के साथ खाने के लिए बैठ जाती हूँ उस दिन मेरी डाइट पूरी हो जाती है ख़राब। तो मैं हमेशा से अलग से ही बैठती हूँ खाने के लिए, तो उन दोनों को मैं पहले खाना दे देती हूँ। तो बस आज भी वैसे करा, मैं रोटियाँ मैं बनाती गई और उन दोनों को मैं सर्व करती गई। तो बस आज ऐसा हुआ कि दोनों अलग अलग बैठे हुए थे खाने के लिए। वैसे तो रोज़ वो दोनों साथ में बैठते हैं खाने के लिए, तो मुझे आसानी होती है उन दोनों को रोटियां पहुंचाने के लिए। लेकिन पता नहीं आज एक बैठा था बेडरूम में तो एक बैठे थे बाहर हॉल में, क्योंकि मेरे बेटे को जब से टीवी का रिचार्ज मैंने करा है तब से वो उसी हॉल में बैठा रहता है, क्योंकि उसको ज़्यादा पसंद है टीवी देखना और मेरी बेटी को टीवी से कुछ ज़्यादा लगाव है नहीं। तो बेटी को रोटी देने के बाद मैं वापस बेटे के पास गई और उसको मैंने पूछा कि क्या आपको अभी और रोटी चाहिए, मैं बनाऊं? तो बस वहाँ पे उसने कहा कि हाँ मम्मा अभी मेरा फिनिश नहीं हुआ है तो मुझे भी रोटी आप दो। तो बस इसी तरह मैंने दोनों बच्चों को यहाँ पे डिनर उनका ख़त्म करवाया। उसके बाद मैंने भी आज 2 रोटी खा ली, भिंडी की सब्ज़ी थी वो भी मेरी फेवरेट है। तो बस यहाँ पे मैंने भी डिनर ख़त्म किया, प्लेटफॉर्म को क्लीन करा और बर्तन करे और ऐसे बस रात हो चुकी थी तो हम चले गए थे सोने के लिए। आई होप आप सबका दिन भी बहुत अच्छा गया होगा। तो बस छोटी सी ज़िंदगी है, उसको एंजॉय करो, अपना ख्याल रखो, अपने बच्चों का ख्याल रखो और बस मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शिया।